कुर्सी पर सुशोभित होंगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुँचे, उनको शॉल ओढ़ा करके और साफा पहना करके अभिनंदन किया और जीत की बधाई दी है। देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। जीत का जश्न और उस जश्न की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर द्रौपदी मुर्मू के आवास की तस्वीरें, जहां पर सबसे पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने भी जीत की बधाई दी, मुंह मीठा करवाया। और ये तस्वीरें देखिए, कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब जेपी नड्डा द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी जीत की और साथ ही साथ उनका मुंह मीठा करवाया। द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको लड्डू खिलाया और आभार प्रकट किया इस बधाई के लिए। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ ही पल पहले द्रौपदी मुर्मू के आवास से रवाना हुए, तब की जो तस्वीर है अब वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के आवास पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं और लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, आतिशबाजी का दौर चल रहा है और लगातार जो राजनीतिक हिस्से हैं वहाँ से भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और उनके जीत का जश्न देश भर में इस वक्त मनाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है और यशवंत सिन्हा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं, झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद पहले रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी थे। भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रहने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की, सिविल सर्वेंट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के प्रत्याशी थे, उनको मात दिए द्रौपदी मुर्मू ने और द्रौपदी मुर्मू ने ये चुनाव जीत लिया। उसके बाद हर्षोल्लास आप देखिए किस तरीके से खुशी का इजहार 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए। और ये पहली जो तस्वीर है वो जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर खुशी की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे थे, वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बड़े दिलचस्प किस्से हैं और आपको बता दें कि जब हम इनकी बात करें कि किस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं कि जो 1950 में जब भारत गणतंत्र बना उसके बाद से अब तक की अगर हम बात करें 14 लोग जो हैं भारत के राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, जिनमें से 12 ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और अगर हम चुनाव की बात करें, पहली दफा देश में 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इसके लिए मतदान हुआ और इस चुनाव में राजेंद्र प्रसाद ने उस वक्त 5,07,400 वोट हासिल किए थे। उनके सामने थे विपक्ष के उम्मीदवार केटी शाह, उनको 92,827 वोट उस वक्त मिले थे। तो पहली दफा जब राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था, उसके लिए वोट डाले गए थे। वो चुनाव हुआ था राजेंद्र प्रसाद और विपक्ष के उम्मीदवार केटी शाह के बीच में, और इसके बाद में 1957 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। एक बार फिर से राजेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी और इस तरह से देश ने 14 राष्ट्रपतियों को देखा है। 15वीं राष्ट्रपति पद की जो आज जीत है चुनाव में, वो द्रौपदी मुर्मू के हिस्से में आई है और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी इस देश की। 75 साल का इतिहास इस देश का और लोकतंत्र का, उसमें पहली दफा यह होगा कि कोई आदिवासी महिला इस पद पर सुशोभित होंगी। देश के पहले नागरिक के तौर पर जानी जाएंगी और उनकी जीत आज डिक्लेयर हुई है और कुछ ही देर पहले उसके बाद में अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए। ये कुल मिलाकर के 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। खुशी 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जो है वो आपको इस वक्त अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 10 तस्वीरें इस वक्त जश्न की तस्वीरें हैं। मुर्मू की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से 1952 में पहली दफा
जो है वो मतदान हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए, और इसमें राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह के बीच में मुकाबला, केटी शाह को मात मिली थी। और अभी जो 15वें राष्ट्रपति के लिए मुकाबला हुआ उसमें यशवंत सिन्हा को मात मिली। द्रौपदी मुर्मू विजयी घोषित हुई हैं। और इसके बाद जो जश्न है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप इसे देखिए किस तरीके से लोग जो है खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं। अलग अलग कैमरों में रिकॉर्ड की गई जश्न की तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है। और अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 साल का एक लंबा इतिहास इस देश का, गणतंत्र का, और इस इतिहास में ये पहली दफ़ा होगा जब एक आदिवासी महिला इस पद पर सुशोभित होने जा रही हैं। और औपचारिक तौर पर उनकी जीत का ऐलान हो गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे, जीत की बधाई दी। और तो आखिरकार ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बधाई देने के लिए द्रौपदी मुर्मू को पहुँचे थे और उन्होंने जीत की बधाई दी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचे थे। और आप ये देखें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत के मायने आखिरकार क्या हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। और ख़ासतौर पर ग्रामीण की बात करें, मौजूदा समय में 33 विधायक आदिवासी हैं। राजस्थान की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी में। तो लगातार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिहाज से अगर हम इस जीत को देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है और दूरगामी संदेश देती हुई जीत दिखाई दे रही है। 2024 तक 18 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव है। तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। प्रदेश में 13.5% आदिवासी वोट बैंक माना जाता है। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। मौजूदा समय में 33 विधायक आदिवासी हैं और खासतौर पर 33 में से 9 आदिवासी विधायक बीजेपी से हैं। 33 में से 9 आदिवासी विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे से हैं और कांग्रेस के पलड़े में आते हैं सबसे ज़्यादा विधायक 17 आदिवासी विधायक। 7 आदिवासी विधायक दूसरे दलों के पास में हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि राजस्थान में और गुजरात के भी आदिवासी इलाकों में देखा जाए तो आदिवासियों की ओर से एक बीटीबी के तौर पर एक पार्टी जो है वो सामने आई और पहली दफ़ा 2 विधायक भारतीय जो ट्राइबल पार्टी के हिस्से में आए राजस्थान में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव रहा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 7 आदिवासी विधायक कुल मिलाकर के बीजेपी, कांग्रेस से इतर दूसरे दलों में आदिवासियों के 33 में से 9 आदिवासी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आते हैं। और अब अगर हम देखें कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो हैं 2024 तक 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और इन 18 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के जो मायने हैं वो बेहद खास होने जा रहे हैं। 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव में जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था और राजस्थान के अगर हम देखें तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर प्रदेश में 13.5 आदिवासी वोट बैंक हैं। 70 सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है और ये जो